ओम। प्यारे बच्चों, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। एक्टिव 12 सेंटेंस होते हैं एक्टिव में, और जब पैसिव बनाते हैं पैसिव में केवल 8 सेंटेंस की ही पैसिव बनती है, 12 की नहीं बनती। जब एक्टिव बनाते हैं एक्टिव में तो सब्जेक्ट की प्रधानता रहती है, और जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता रहती है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। पढ़ लेते हैं। एक्टिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस बनता है हमारा, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता रहती है, लेकिन जब पैसिव बनाते हैं हम इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता रहती है, नहीं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। एक सेंटेंस से समझ लेते हैं। जैसे राजू राइट्स ए लेटर, यानी राजू एक पत्र लिखता है। राजू लिखता है एक पत्र, और जब इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो ए लेटर इज रिटन बाय राजू, एक पत्र राजू के द्वारा लिखा जाता है। तो ये इसका नियम है, कैसे बनेगा अभी मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं इसको बनाकर दिखा देता हूँ। तो LETTER, a letter is WRITTEN written by राजू। एक लेटर राजू के द्वारा लिखा जाता है। पैसिव बनाने का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा नियम है, मैं आपको बताऊंगा। पहले वे सेंटेंस हम देख लेते हैं, जो 8 सेंटेंस हैं जिनकी पैसिव बनती है, वे मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, और जिन 4 की नहीं बनती वे भी मैं आपको लिखकर बताता हूँ। ये 8 सेंटेंस हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सभी की मैं आपको लिखकर बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब लगेगी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, इज, आर, एम। पास्ट इंडेफिनिट में लगेगी वाज, वर। फ्यूचर इंडेफिनिट की लगेगी विल बी और शैल बी, SHALL, शैल बी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, आर, एम, ए कैपिटल लगेगी, और प्लस बीइंग, BEING, बीइंग, प्लस बीइंग। और पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज, वर, वाज वर प्लस बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज बीन और हैव बीन, HAVE, हैव बीन। और पास्ट परफेक्ट की लगेगी हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट की लगेगी विल हैव बीन, और शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। एक बार फिर बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट की इज, आर, एम। पास्ट इंडेफिनिट की वाज, वर। फ्यूचर इंडेफिनिट की विल बी, शैल बी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की इज, आर, एम प्लस बीइंग। पास्ट कॉन्टिन्यूस की वाज, वर
प्लस बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज़ बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट की हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये चार जो सेंटेंस हैं जिनकी बाकी जो चार सेंटेंस हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। मैं कौन कौन से मैं भी लिख देता हूँ। ये चार सेंटेंस हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चार जो सेंटेंस हैं इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। मैं लिख देता हूँ SUB सब्जेक्ट और OBJECT ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस, वी का होता है अस, यू का होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, सी का हर और दे का देम, दे का देम। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर और दे का देम। वाक्य बनाकर देख लेते हैं। छोटा, हिंदी में बता देता हूँ पहले मैं। छोटा बच्चा दूध पीता है। छोटा बच्चा दूध पीता है तो कैसे बनेगा ये? द लिटिल LITTLE लिटिल बेबी BABY बेबी ड्रिंक्स DRINKS ड्रिंक्स मिल्क मिल्क। छोटा बच्चा दूध पीता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पहचान हमें करनी पड़ेगी क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और यदि इंग्लिश में ही आएगा तो इसमें मालूम हो जाएगा। मैं द लिटिल बेबी ड्रिंक्स जिसमें SEIS लगता है मानो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। मिल्क ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें सब्जेक्ट इसमें लिटिल बेबी हो गया और मिल्क इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें नियम होता है सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो लिटिल बेबी है ये तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा जब हम पैसिव बनाएंगे, और जो मिल्क है ये सब्जेक्ट बन जाएगा जब हम इसको पैसिव बनाएंगे। तो कैसे बनेगा? रेड पेन से लिख देता हूँ मिल्क MILK मिल्क इज, क्योंकि जब पैसिव बनाएंगे मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब इज और एम लगती है। तो मिल्क के अनुसार मिल्क हमारा सिंगुलर में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब, मिल्क हमारा सब्जेक्ट बना है और मिल्क जो है सिंगुलर में है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इसकी इज। और अब आ जाएगी वर्ब, वर्ब है इसमें ड्रिंक्स, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक DRUNK ड्रंक। वर्ब के तुरंत बाद बाय का प्रयोग करेंगे। बाय जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाया है तो ऑब्जेक्ट अब लिख देंगे हम, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट द लिटिल LITTLE लिटिल BABY फुल स्टॉप। तो कैसे बना? छोटा बच्चा दूध पीता है, द लिटिल बेबी ड्रिंक्स मिल्क। मिल्क को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, मिल्क हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, ड्रंक थर्ड फॉर्म, बाय लिटिल बॉय ये जो सब्जेक्ट इसमें था यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया।
मैं 2 पत्र लिखता हूँ। तो कैसे बनाइए, आई डू नॉट, मैं 2 पत्र नहीं लिखता हूँ। आई डू नॉट राइट 2 लेटर्स। तो 2 लेटर्स में हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे हम। 2 लेटर्स, 2 लेटर्स प्लूरल में हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर। नॉट जस्ट तुरंत बाद नॉट, और रिटन WRITTEN, रिटन बाय मी। आई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। वह आजकल अंग्रेजी नहीं सीखता है। तो कैसे बनेगा, वह क्या आ जाएगी, ही। नहीं है तो ही के साथ डज, DOES, डज नॉट। सीखने की होगी लर्न, L। सीखने की हो जाएगी लर्न, LEARN, लर्न। अंग्रेजी ENGLISH, इंग्लिश बाय। ही डज नॉट लर्न इंग्लिश दीज डेज। तो कैसे बनेगा ये, इसमें ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश सिंगुलर में आएगा, तो इंग्लिश के बाद हो जाएगा इज नॉट। लर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्नड, LEARNT, लर्नड बाय। ही का हो जाएगा हिम, ही का हिम। बस दीज डेज ये बचा, THESADAYS, दीज डेज। वह आजकल अंग्रेजी नहीं सीखता है। ही डज नॉट लर्न इंग्लिश दीज डेज। तो इंग्लिश का ऑब्जेक्ट बना है इसमें, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब इज नॉट, थर्ड फॉर्म लर्नड बाय हिम, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया हिम और दीज डेज। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वह तुम्हारी सहायता करता है। तो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड शुरू में है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी। ही के अनुसार डज, डज ही, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया ही। वह तुम्हारी सहायता करता है, डज ही हेल्प, डज ही हेल्प, HELP, हेल्प यू, डज ही हेल्प यू। जब पैसिव बनाएंगे, यू इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसके अनुसार ही इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी शुरू में, तो यू के अनुसार आर आ जाएगी, आर यू। थर्ड फॉर्म हेल्प की हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड बाय हिम। ही डज हेल्प यू। जब पैसिव बनाएंगे यू को यहाँ पर ले आएंगे, लेकिन इससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, क्योंकि यहाँ डज है तो हम हेल्पिंग वर्ब इसके में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विचार हम लगनी है तो यू के साथ आर आ जाएगी। आर यू हेल्प्ड, सहायता करने की, हेल्प्ड बाय मी, यानी तुम्हारी सहायता उसके द्वारा की गई है। कुछ वाक्य हु के बनते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, हिंदी छोड़ देता हूँ इसमें।
हु टीचेज, TEACHES, टीचेज, USAN, सन्स, KRIT, संस्कृत। हु टीचेज यू संस्कृत, तुम्हें संस्कृत कौन सिखाता है या कौन पढ़ाता है। तो जिसमें हु हो तो उसमें आ जाएगा बाय, बाय होम, WHOM, बाय होम, ARERU, taught, TAUGHT, taught संस्कृत, SANSKRIT, संस्कृत। बाय होम आर यू टॉट संस्कृत। एक वाक्य ऐसा बना लेते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं। कैसा है वो। रेखा GAVE gave me a book, full stop। रेखा gave me a book। रेखा गेव मी ए बुक। ये गेव इसमें पास्ट का बन गया तो हम इसको गिव कर लेते हैं क्योंकि हम अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। GIVE गिव। रेखा गिव मी ए बुक, रेखा मुझे एक किताब देती है। तो इसमें ऑब्जेक्ट मी भी हो गया और आ बुक भी हो गया, तो दोनों से बन जाएगा ये। तो कैसे बनाएंगे, पहले हम आ बुक से बना लेते हैं। आ बुक इज, क्योंकि ये बुक है इसके साथ सब्जेक्ट ए बुक है तो सिंगुलर में है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज। आ बुक इज गिवन, GIVEN, गिवन इज गिवन टू मी बाय रेखा। ए बुक इज गिवन टू मी बाय रेखा। मी से भी बना लेते हैं तो मी का सब्जेक्ट इसमें आई बन जाएगा तो आई एम, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी एम। आई एम गिवन, GIVEN, गिवन a book given a book by रेखा। a book given, सॉरी, I am given a book by रेखा। ये हमने आज एक्टिव पैसिव सीखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। मुझे विश्वास है आपकी समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ओम।